जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसी जमाने में गुजरात वाले मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री बनने का सपना पाल रहे थे, तब उनके सामने बेरोजगारी, शिक्षा, बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम और महिलाओं का सम्मान एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। तब के मोदी जी के पास मनमोहन सिंह पर निशाना साधने के लिए कोई ना कोई मुद्दा हुआ करता था। उस गुजरात वाले सीएम मोदी तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहा करते थे, क्योंकि मनमोहन बहुत कम बोला करते थे। तब के पीएम कम बोलते थे और आज के पीएम सिर्फ बोलते हैं, उनका कुछ भी किया हुआ केवल टीवी पर नजर आता है। जमीनी हकीकत कुछ और हालत बयां करती है। लेकिन मनमोहन के दौर में भारत की स्थिति कुछ और थी। इसका अंदाजा तब हुआ जब नरेंद्र मोदी के राज में महंगाई, गरीबी, भुखमरी और स्वास्थ्य पर करने से बीजेपी कोसों दूर भाग रही है, जबकि नरेंद्र मोदी इन्हीं मुद्दों पर सवार होकर दिल्ली तक पहुंचे थे। बीजेपी और नरेंद्र मोदी अब इन्हीं मुद्दों पर ठीक से सफाई भी नहीं दे पा रही है। अब तो पीएम मोदी बिना टेलीप्रॉम्प्टर एक भी शब्द नहीं बोल पाते। उनके लंपट नेता ही बीजेपी का ढंग से बचाव भी नहीं कर पा रहे हैं। किसी को क्या पता था कि सबके खाते में 15 से 20 लाख रुपए भेजने का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी कोरोना काल में खुद ही जनता से पैसे ऐंठने लगेंगे। पीएम केयर्स फंड बनाकर आपसे ही लाखों करोड़ों वसूल लेंगे। किसी को क्या पता था कि नोटबंदी के नाम पर पूरे देश को मोदी जी लाइन में खड़ा कर देंगे। किसी को क्या पता था कि जीएसटी के नाम पर रोकड़ा वसूलते वसूलते पूरे देश का भट्टा बैठा देंगे। किसी को क्या पता था कि हमारे रिजर्व बैंक की हालत इतनी खस्ता हो जाएगी। किसी को क्या पता था कि देश की अर्थव्यवस्था आकाश से सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। इसके बावजूद भी हमारा शेर क्या ठाठ से चलता है, क्या मस्त होकर डमरू बजाता है, भर पेट ठूस ठूस कर भोजन करता है, क्या चादर तान के सोता है। एक कहावत बड़ी मशहूर है, काम के न काज के, नौ मन अनाज के। ऐसी मौज आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले हमारे देश के लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा काम करना शुरू किया। उन्होंने जितने भी दुनिया भर के देशों का नाम सुन रखा था, सबसे पहले वहां का टूर करना शुरू किया और इसको नाम दिया गया पीएम मोदी का विदेश दौरा। विदेशों में दौड़ दौड़ कर घूमना शुरू कर दिया। मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री एक ही बार निकले तो कई देशों की यात्रा करते करते घूम फिर कर वापस लौटे और फिर किसी और देश की यात्रा पर निकल पड़े। ऐसा लगता था कि भारत के प्रधानमंत्री जब खुद भारत पहुंचेंगे तो भारत में आने की एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि दिल्ली पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री। हर दिन कोई ना कोई खबर सुनने में आ ही जाती थी कि भारतीय प्रधानमंत्री फलां देश के दौरे पर निकले हैं। विदेश जाने के बाद एक काम जो मोदी बहुत जमकर किया करते थे, वो सारे नेताओं के दौड़ दौड़ कर गले लगते थे, उनसे चिपक जाया करते थे। डोनाल्ड ट्रंप उनकी चिपकू नीति से बहुत परेशान हो जाया करते थे। कई बार वो उनके गले पड़ने की वजह से घबरा जाते थे। कुछ ऐसी तस्वीरें उस वक्त देखने को मिल रही थी जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि इनके गले लगने की हरकतों से डोनाल्ड ट्रंप कितना घबरा रहे थे। उनके चेहरे का हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज बताने के लिए काफ़ी था कि वो मोदी के गले नहीं लगना चाहते थे, लेकिन मोदी जबरदस्ती उनके गले पड़ जाया करते थे। इससे पहले बराक ओबामा का भी यही हाल था। मोदी जी उनके भी बार बार गले पड़ जाया करते थे। लेकिन अफसोस, जब कोरोना का दौर आया तब मोदी का विदेश दौरा ठप हो गया। अब मोदी जी ने देश से बाहर घूमने के बजाय चुनावी सभाओं में जाने लगे। विदेश यात्रा छूट गई। अब हर छोटी बड़ी रैली और हर छोटे बड़े चुनाव में कूद कूद कर प्रचार करने लगे। लेकिन बनारस में 3 दिन तक मोदी जी चादर तान कर सोने के लिए नहीं पहुंचे थे, क्योंकि लोगों को अब एहसास होने लगा है कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। अब मोदी जी 3 दिन तक डमरू बजाने, पान खाने और चाय पीने के लिए तो नहीं आए थे। लोगों को यह भी एहसास हो गया कि डमरू बजाने के पीछे जरूर कोई और मकसद है। बिना चूने वाला पान खाने के पीछे भी इनका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। और पप्पू चाय वाले की दुकान पर बैठकर गप्पे मारना, खुद को छोटू भैया नेता की तरह पेश करने के पीछे जरूर कोई गहरा राज है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि दक्षिणी बनारस में जिस नीलकंठ तिवारी के लिए मोदी जी भगवा टोपी पहनकर घूम रहे थे, उसकी हालत बहुत खराब है। कट्टर भाजपाई भी नीलकंठ तिवारी को देखना पसंद नहीं कर रहे। जनता नीलकंठ का नाम भी नहीं सुनना चाहती।
टाइम्स मेल के कैमरे पर कुछ ऐसे भी व्यापारी मिले जो नीलकंठ को बदलने की बात करते हैं। ये व्यापारी कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बल्कि मोदी भक्त और कट्टर भाजपाई थे, जो मोदी को तो देख सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ को फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ बनते जा रहे हैं भाजपा की बर्बादी की बड़ी वजह? आखिर क्यों योगी बाबा की कुर्सी का लगने जा रहा है पलीता? आखिर क्यों आदित्यनाथ की हो सकती है विदाई? आखिर क्यों अपने ही घर में हार रही है भाजपा? आखिर क्यों भाजपा वाले ही आदित्यनाथ से हो गए दूर? आखिर क्यों बनारस का चुनाव हार सकती है भाजपा? आखिर क्यों 2022 का विधानसभा चुनाव से आ सकता है 2024 का रिजल्ट? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है। जो भाजपाई पहले योगी योगी किया करते थे, अब वो अखिलेश अखिलेश कर रहे हैं। वो मोदी को केंद्र में बने रहना देखना तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को फूटी आंख भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। अगर पन्ने पलट पलट कर हम देखना शुरू करें तो आपको आदित्यनाथ के 5 साल के कार्यकाल के दौरान खाली कागज और कोरे झूठ के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार के मुद्दे पर आदित्यनाथ ने केवल और केवल शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू और मुसलमान का रट लगाए रखा। इसके अलावा उनकी भाषा में हर बार केवल एक खास समुदाय को निशाना बनाता देखा गया। नतीजा ये हो रहा है कि एक ही भाषण और हर बार सुन सुनकर लोग पक चुके हैं। एक ही व्यक्ति को निशाना बनाते बनाते उनकी हरकतों को देखकर यूपी वाले कुर्सियों को खाली छोड़कर वापस आने लगे हैं। नतीजा ये हुआ कि जिस रैली में खुद प्रधानमंत्री, जिस रैली में खुद अमित शाह, जिस रैली में खुद आदित्यनाथ, वहां कुर्सियां ऐसे खाली पड़ी थी मानो वो किसी के बैठने का कितने दिन से इंतजार कर रही हों। भाजपा के नाराज नेताओं ने जिस तरह से भाजपा को छोड़कर दूसरे दलों में जाना शुरू किया, उससे भी भाजपा की साख को काफी बट्टा लगा है। बीजेपी जिस ओबीसी वोटर पर इतना गुमान करती है, वही ओबीसी वोट अपने नेताओं की उपेक्षा से इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं कि भाजपा का वजूद ही खतरे में आ सकता है। हो सकता है इसमें बिहार जैसा कोई मामला सामने आ जाए और बीजेपी दोबारा सत्ता में आ जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं, उस पर भी संशय बरकरार है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझने लगे थे और उनके समर्थक भी चाहते थे कि पीएम मोदी के बाद आदित्यनाथ को ही प्रधानमंत्री पद के विकल्प के तौर पर देखा जाए। लेकिन जो भाजपाई मोदी भक्त हैं, ये जरूरी नहीं कि वो योगी के भी भक्त हों। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रभावित एक मोदी भक्त दुकानदार ने यही कहा था कि वो इस बार अखिलेश को लाकर रहेंगे और योगी को विदाई कर देंगे। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिक्कत ये है। अब यूपी की सरकार हमको बदलना है। जाएंगे अपने युवा नेता के पास, जाएंगे युवा नेता अखिलेश को हम लोग खड़ा करेंगे। गांव देहातों में तो ये हाल है कि खुद मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र के देहातों में औरतें, बूढ़े, बच्चे, नौजवान भाजपा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन तक जो विकास पहुंचना चाहिए था वो विकास केवल कागजों तक ही सीमित रह गया। वो विकास केवल टीवी के प्रचार में नजर आया, जबकि जमीनी हालत बद से बदतर है। सोचिए, जब मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र का ये हाल है तो उनके बाकी जो सांसद और विधायक होंगे, उनके अपने इलाकों का क्या हाल होगा। वहां तो जनता दाने दाने को मोहताज होगी और मोदी जी अपने चमचमाते चेहरे को दिखाकर डम डम डमरू ही बजा रहे हैं। फिलहाल मोदी जी बिना चूने का पान लगवाकर भरपेट भोजन करके क्या ठाठ से चादर तान के सो रहे हैं। ऐसी मौज और कहां देखने को मिलेगी। लेकिन अफसोस, ये मौज केवल मोदी जी के हिस्से में ही लिखी है। इसमें गरीब, कामगार, मजदूर, बेरोजगार और पढ़े लिखे बेरोजगारों की कोई जगह नहीं है। उनके नसीब में केवल और केवल धक्के खाना लिखा है। भाजपा की सरकारों का डंडे खाना लिखा है। 10 तारीख को पता चल जाएगा ऊंट किस करवट बैठने वाला है। फिलहाल बीजेपी अभी से 10 तारीख की तैयारियों में लग चुकी है। चमचमाते स्टूडियो में बैठे हुए एंकर रूपी सत्ता के प्रवक्ताओं ने अभी से भाजपा का झुंझुना बजाना शुरू कर दिया है। वो जाल मंजीरा लेकर के मोदी मोदी और योगी योगी कर रहे हैं।
बीजेपी के प्रचंड विकास का दावा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो बंगाल चुनाव के वक्त कर रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश अब पहले जैसा नहीं रहा। मंदिर एक अलग मुद्दा था, मंदिर बन रहा है, लेकिन सवाल है कि केवल मंदिर का नाम लेकर आप जनता से कैसे वोट मांग सकते हैं। आपके पास ना तो रोजगार विजन है, ना शिक्षकों को संतुष्ट करने का कोई तरीका है, ना नौकरी बांटने का कोई प्लान है, और ना ही व्यापारियों, कारोबारियों और मझोले उद्योग से जुड़े लोगों का भरण पोषण करने का कोई योजना। तो ऐसे में सवाल है कि भाजपा करेगी तो क्या करेगी। भाजपा अब सीधे 2024 की तैयारी करेगी। तब तक मोदी जी अपना जलवा दिखाते रहेंगे, डमरू बजाते रहेंगे, बिना चूने का पान खाते रहेंगे और जनता को चूना लगाते रहेंगे। बहरहाल चलते चलते आखिर में मीर हसन ने भी क्या खूब फरमाया है, सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को ना फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है तेरा घर जमीन है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।